फिर एंट्री एग्जिट भी इस गाड़ी में आसान है क्योंकि गाड़ी आपकी हाइट के बराबर ही है और अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगे तो इसको आप लोअर करके इसमें इजीली बैठ सकते हैं। चढ़ने उतरने के लिए प्रॉपर यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं और इसके अलावा ये क्योंकि जैपनीज कार है तो इसकी बैक की सारी विंडोज की प्राइवेसी वाली आती हैं। ये गाड़ी पे ऑल टाइम ऑल व्हील ड्राइव आती है, यानी कि आप इसको 4x2 पे स्विच नहीं कर सकते क्योंकि फ्यूल इकॉनमी भी आपको थोड़ी सी भारी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि इसमें हाइट कंट्रोल है और इसमें शीशे बहुत सारे हैं तो ये आपके पैसे सही पूरे करवाती है। इंटीरियर वाइज भी लग्जरी के लिहाज से LC300 सीरीज से कम नहीं है, लेकिन कुछ फीचर यहाँ पे एंशिएंट हैं, बट एक चीज गाड़ी की एवरी फिट है और वो है इस गाड़ी का स्टार्टअप। ये इसका स्टार्टअप और V8 की जो साउंड है ये नई वाली गाड़ी से नहीं आती। बेशक वो ट्विन टर्बो है, ज़्यादा तेज है, बट इसकी एक अपनी फील है। बाकी जहाँ तक बात है इंटीरियर की तो ये बेज है और इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा इन गेयर रूम है। सीट्स इसकी अच्छी खासी चौड़ी हैं, ये हैवी परफोरेटेड और ये सीट्स हीटेड भी हैं, वेंटिलेटेड भी हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी हैं और ड्राइवर की सीट में मैग्नेटिक फंक्शन भी आता है। फिर इसका सेम रहता कंटिन्यू किया गया है इसके डोर्स में भी। यहाँ पे कुछ वुड की ट्रिम्स भी दी गई है जो कि इसकी फील को लग्जरियस बनाती है। फिर ये गाड़ी काफी पहले से ही एम्बिएंट लाइटिंग ऑफर कर रही है, डोर्स में एम्बिएंट लाइटिंग आती है और पैसेंजर्स के फुटवेल में भी, और सेम वुड की ट्रिम्स कंटिन्यू की गई है यहाँ पे भी। फेसलिफ्ट के बाद इस गाड़ी का डैशबोर्ड काफी इंप्रूव कर दिया गया था। ये नया वाला डैशबोर्ड है जो कि 2015 से ऑनवर्ड्स आया है और स्क्रीन इसमें टच में है, लेकिन इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे नए फीचर्स नहीं आते। और इसमें फिर बाकी जो फोन रखने के स्लॉट्स हैं वो भी थोड़े छोटे दिए गए हैं क्योंकि जिस टाइम पे ये गाड़ी आती थी उस टाइम में फोन थे ही छोटे। इसमें आप ब्लूटूथ ऑक्स वगैरह यूज कर सकते हैं। गाड़ी की स्टैट्स की आपको यहाँ पे शो करवाएगी। साउंड सिस्टम इस गाड़ी में प्रीमियम है तो इसमें ऊपर यहाँ पे एक सबवूफर दिया गया है, डैशबोर्ड के साइड पे स्पीकर्स आते हैं और ट्विटर्स भी इसमें काफी सारे दिए गए हैं। और फिर इसमें क्लाइमेट कंट्रोल के नीचे एक यहाँ पे डिस्प्ले भी दिया गया है, क्लाइमेट कंट्रोल का नीचे फिजिकल बटन दिए गए हैं और उससे नीचे यहाँ पे कुछ और बेसिक चीजें दी गई हैं। बट ये वाला एरिया इसमें स्पेशल है क्योंकि यूजुअली यहाँ पे ड्रॉर होती है, बट इसके केस में यहाँ पे वायरलेस चार्जर है। ये एक एड ऑन फीचर है जो कि इसमें लिया गया है और यहाँ पे इसकी गाइड वगैरह दी हुई है। फिर नीचे यहाँ पे इसकी हीटेड और कूल्ड सीट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। सीट्स चारों ही हीटेड हैं और फ्रंट दोनों सीट्स वेंटिलेटेड भी हैं। फिर इसका स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड है जो कि ऑन करने पे इसके स्टीयरिंग की जो ये वाली ग्रिप्स हैं ये सर्दियों में गर्म होती हैं और आपको सही कोजी सी फीलिंग देंगी। फिर पीछे इसका नॉर्मल गियर सेक्टर वगैरह दिया गया है, ऑफ रोड के मोड्स दिए हुए हैं और इसका हाइट कंट्रोल दिया गया है यहाँ पे। बाकी फिर पीछे ये बेसिक कप होल्डर्स वगैरह हैं, बट इसमें कूल बॉक्स भी लिया गया है। कूल बॉक्स ZX में एक एड ऑन फीचर होता है जो कि इसमें एड ऑन करवाया गया है। लुक्स के लिहाज से भी ये स्टीयरिंग व्हील काफी इंप्रूव्ड है और ये भी फेसलिफ्ट से आया था। यहाँ पे इसके रडार के फीचर्स दिए गए हैं, क्रूज कंट्रोल का ये पीछे दिया गया है और ये भी एडेप्टिव है और बाकी मीटर भी इसका फेसलिफ्ट में काफी इंप्रूव कर दिया गया था। गाड़ी के मोस्टली फीचर्स आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं इनको, और बाकी गाड़ी के फीचर्स सारे यहाँ पे दिए गए हैं। ऑटो रिट्रैक्टेबल साइड मिरर आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, रोड सेंसिंग कर्टेन एयरबैग्स, ऑटो लेवलिंग हेडलाइट्स, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। फिर इसमें ड्राइवर की सीट को एडजस्ट करने के लिए ये जो मेमोरी फंक्शन है ये भी यहाँ पे दिए गए हैं। विंडोज में चारों ही सिंगल टैप वाली हैं और साइड मिरर भी इसका ऑटो डिमिंग वाला है, ड्राइवर वाला। यूजुअली ऑटो डिमिंग वाला फीचर साइड मिरर में जर्मन कार्स में देखने को मिलता है, बट इसमें भी दिया गया है।